क्लास 12th की फिजिक्स का मोस्ट टाइम पे डेरिवेशन सोल्व करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है क्या, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये हमें फॉर्मूला डिराइव करना है इस डेरिवेशन के अंदर। तो समझे इसको। तो सवाल मालूम करा इन्होंने, गॉस प्रमेय क्या है पहले तो उसको लिखें। तो देखिए गॉस प्रमेय क्या होती है, हमने पहले ही इसको लिख रखा है, समझिए इसको ध्यान से। देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको समझे। देखिए ये कोई बंद पृष्ठ है, इस तरीके से कोई बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का, इसमें कौन है आवेश प्लस क्यू, उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, देखिए फाई ई जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का, आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। गुना मतलब गुणा। एक बार और देखें क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का, इसमें जो उपस्थित आवेश है प्लस की आवेश है, उसका आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं किसकी, गॉस की प्रमेय की। इसका गाउस का नियम भी कहते हैं इसको। अब चलिए इसकी उत्पत्ति पे आते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, उत्पत्ति, उत्पत्ति इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रूफ। तो देखिए इसका प्रूफ कैसा होगा उसको देखें। देखिए फ्रेंड्स, प्रूफ के अंदर, उत्पत्ति के अंदर चित्र की हमेशा थ्योरी लिखी जाती है, उसको देखें कैसे लिखेंगे। देखिए माना ओ केंद्र का, माना ओ केंद्र का एक बंद गोलीय पृष्ठ है। कैसे लिखेंगे, माना ओ केंद्र का बंद गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु ओ पर प्लस की आवेश रखा है, प्लस की आवेश से आर दूरी पर, प्लस की आवेश से आर दूरी पर। देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो है आर। तो प्लस की आवेश से, इस प्लस की आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर पी है। क्या है, पी है। यहाँ पर जो बिंदु है आपका ये ओके पी है, जिस पर एक छोटा अवयव डी रखा है। छोटा सा अवयव क्या होगा, इस तरीके से टुकड़ा ले लिया हमने किसी भी चीज का, इसको बोलेंगे छोटा सा अवयव। तो देखिए इसके बिंदु पी पर एक छोटा अवयव डी रखा है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है, या फिर वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, जो हमें फाई ई क्या लेकर आना है, इसका फॉर्मूला 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, हमें ड्राइव करके लेकर आना है, इसका सोल्व करके लेकर आना है। तो इस तरीके से थ्योरी लिख सकते हैं। देखिए आप समझ चुके होंगे इसकी हिंदी कैसे लिखनी है, इसको देख के ओके एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। अब देखिए अब इसका प्रूफ करते हैं हम और सिद्ध करके लेकर आते हैं। ये फॉर्मूला कैसा करेंगे वो देखें आप। देखिए यहाँ पर एक छोटा अवयव डी रखा है, हम डी पर वैद्युत फ्लक्स याद करेंगे। एक छोटे अवयव, छोटे अवयव, छोटे अवयव अवयव डी पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करना पहले इस पर, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखें तो एक फॉर्मूला है इसका कि डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। कब होता है, जब एक छोटे अवयव डी ए पर हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, फाई ई ज्ञात करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। ये ध्यान पर रखना। आगे इसको सोल्व करें। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी फाई ई है। ओके यहाँ पर जैसे वेक्टर का मार्क हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है cos थीटा। cos थीटा कहाँ से आ गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब बटे कण। देखिए एक त्रिभुज बनता है ये लंब बटा कण। देखिए देखिए थीटा कहाँ से आ गया, थीटा समझे। यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजरी है वो गुजरती है किस पर, आधार बटे कण पर। तो आधार बटा कण, आधार बटा कण किसका फॉर्मूला था, कोस थीटा का। किसका होता है, कोस थीटा का। तो इस तरीके से कोस थीटा आ जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आधार बटे कण पर गुजर कर जाती है। इस तरीके से वेक्टर का मार्क हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा हर जगह। जब भी आप ये गॉस की प्रमेय का कोई अनुप्रयोग सोल्व करते हैं या गॉस की प्रमेय सोल्व करते हैं तो कोस थीटा आएगा। आगे सोल्व करें, देखिए क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है किसका, E का मान। ये हम जानते हैं। ओके आप E की जगह इसका मान फिट कर दें। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी फाई ई बराबर, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये हमने E का मान फिट कर दिया। यहाँ से कौन बचा आपके पास, डी ए कोस थीटा बचा, डी ए कोस थीटा बचा। अब आप करेंगे इसका क्या करेंगे वो देखें आप। देखिए हमने अभी एक छोटे अवयव से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करा, एक छोटे अवयव से मतलब डीए पर ज्ञात करा। पूरे पृष्ठ पर करेंगे, आप लिखेंगे संपूर्ण, संपूर्ण या पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला,
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला देखें तो वो फॉर्मूला कैसा होगा वो देखें। यहाँ पर देखिए, जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजारेंगे तो करेंगे इसका क्लोज इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r²। और क्या है ये डी ए, क्या है ये जो है आपका डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसका क्लोज इंटीग्रेशन करा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात होता है समाकलन करने पर, ये समाकलन के मार्क होते हैं। और ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब क्या, बंद पृष्ठ है। एक क्या है, ये बंद पृष्ठ है, इसी वजह से यहाँ पे बंद लगा दिया इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। अगर सोल्व करें इसको, देखो कैसा होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखें, देखिए एक फॉर्मूला होता है मैथ का कि समाकलन डी एक्स बराबर होता है एक्स, समाकलन डी वाई बराबर होता है, समाकलन डी वाई बराबर होता है वाई। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, समाकलन डी फाई का हमें निकालना है, समाकलन किसका निकालना, डी फाई का निकालना ना। तो एक्स जगह फाई है तो फाई बच जाएगा, तो इसका समाकलन आपके पास आगे हो जाएगा फाई, क्या हो जाएगा फाई ई। एक बार वो देखें ध्यान से, देखिए डी एक्स की जगह आ गया एक्स, तो डी फाई की जगह फाई आ जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है इसका समाकलन का कि डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, डी वाई का वाई, मतलब लास्ट वाली संख्या बच रही है ये वाली, फाई आ गया ऐसी। अब इसका कर दें समाकलन, देखिए जो क्वेश्चन वैल्यू बाहर खींचे, क्यू अपॉन क्यू का ना क्यू, नीचे कौन बचेगा 4πε0 और कुछ नहीं बचा, क्लोज इंटीग्रेशन। अब क्या आएगा, जो बचा वो लिख लें, डी ए कोस थीटा अपॉन r², ये बचा, ये कोस थीटा अपॉन r²। अब सोल्व कर दें, फाई ई बराबर आपका आ गया यहाँ पे ध्यान से देखें, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ए कोस थीटा, ये क्या घन कोण है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा अपॉन r² बराबर होता क्या, डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे समाकलन क्या बचा हमारे पास, इसका जो मान है डी ओमेगा है, क्या बचा है डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या हमारे पास घन कोण है। अब घन कोण का समाकलन क्या होगा वो देख लें, फाई बराबर क्यू अपॉन 4πε0। अब देखिए डी ओमेगा का जो समाकलन है वो है आपका, इसका समाकलन होता है, देखिए समाकलन डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, याद करना, इसका समाकलन होता है 4 पाई। तो यहाँ पर रख दें क्या, इंटू में 4 पाई, इसका समाकलन लिख दिया हमने। ओके, अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कटा। ओके, अब यहाँ से जो बचा इसका आंसर है, देखिए देखिए यहाँ से बचा आपके पास फाई, यहाँ से बचा आपके पास फाई ई, यहाँ से बचा क्यू अपॉन, यहाँ से बचा क्या आपके पास एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं क्रम से लिख रहा हूँ, फाई ई बराबर क्या होगा, हर किसी गुणा में एक छिपा होता। ओके, तो यहाँ पर हम क्रम से लिख रहे हैं 1/ε0 और गुणा में लिख रहे हैं क्यू, गुणा में क्यू। ये थोड़ा तरीका लिखने का जो हमें सिद्ध करके लिखाना था, ये हमें क्या लाना था, सिद्ध करके लिखाना था कि गॉस की प्रमेय होती क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस तरीके से फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं, ये आगे आपका सिद्ध हो गया है। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान पर रखना है कि यहाँ पर जो है ना, ये जो है डी ए कोस थीटा अपॉन r², ये डी ओमेगा की वैल्यू होती है, और डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो होता है 4 पाई। 4 पाई कहाँ से आ गया, क्योंकि ये क्या है, गोला है, और गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। इस तरीके से इसके क्षेत्रफल आते हैं समाकलन की वजह से। तो इस तरीके से 4 पाई आ चुका है, 4 पाई से 4 पाई कटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये बचा, और इस तरीके से आप क्रम से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके।